गुड इवनिंग लीडर्स, कैसे हो सभी। आपने अभी बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि आज के सेशन में इस लेवल से आपको मैं टिप्स देने वाला हूं कि इस मंथ आपका का जो चेक है, आप नॉर्मल भी काम करोगे तब भी इस मंथ का कोई जो चेक है वो 60,000 को क्रॉस करने वाला है। कैसे हो सभी। और सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सेशन में ओनली एएस पर्सन एंटर हुए। कोई भी इस ट्रेनिंग में नॉवस है वो प्लीज लेफ्ट हो सकता है। कोई भी इस ट्रेनिंग में 5K वाला पर्सन है वो भी प्लीज लेफ्ट हो सकता है। ये ओनली ट्रेनिंग है सिर्फ एएस। हेलो, कैसे हो सभी। अभी हम आज ट्रेनिंग प्रॉपर वे के साथ आज टिप्स वाली हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से ट्रेनिंग ज्यादा कोई लॉन्ग नहीं होगी, पर जो आपको मैं टिप्स देने वाला हूँ बड़े अपने ध्यान से हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। और अंडरस्टैंड करने से पहले ना अपने देखना है कि ये टिप्स हम कहां से लेके हम कहां तक हमें पहुंचा सकते हैं। हम करते हैं स्टार्ट। आपने लेवल एस किया है, सभी को पहले मुबारक है। आज से 3.5 साल पहले मैंने भी किया था। एक आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बड़े बड़े चेक आते हैं। जैसे आज से 3 साल पहले मेरा चेक आया था, सबसे फर्स्ट वाला चेक 270 रुपए का, बहुत बड़ा चेक था। यार दोस्तों को सेंड किया, मैं भाई चेक देखो हमारा आ चुका है। कह रहा भाई कितने का है, मैं भाई 270 का चेक आया है। कह रहा वाह भाई आपकी तो कंपनी, कह रहा इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा चेक है। उनको मैंने क्यों सेंड किया, क्योंकि उन पर्सनों ने मेरे पे कमेंटबाजी की, क्योंकि वही कमेंटबाजी मुझे पता थी कि जितनी स्ट्रगल में हमारी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, वही चीज हमें आगे लेके जाएगी। सेम आपने ऐसा लेवल किया है, आपको परमात्मा बहुत कुछ देने वाला है, पर बहुत हाईवे के साथ वो आपको परखेगा भी कि आप इतना कुछ लेना चाहते हो, पर इतना लेने के लिए आपके अंदर वो पावर है, वो जुनून है, वो जोश है, वो चेक करेगा आपको, जैसे मुझे भी चेक किया था। प्लीज सभी को कह रहा है डायरी प्लीज जरूर रखना, नोट करना, क्योंकि आज का सेशन डायरी से बिना मत लगाना, बहुत बड़ा आपका लॉस होएगा डायरी से बिना। और सबसे मेन ये भी होना चाहिए अब आपके हैंड में। स्टार्ट किया, स्ट्रगल की, जिन्हों पे बहुत ज्यादा क्लोज से स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, वो बुलाए, अपॉर्चुनिटी दिखाई, सब कुछ डाउट क्लियर किए, तब भी कह रहा भाई मानते हैं 2 साल के बाद ये चीजें होएंगी, पर आज आपके पास क्या, तो आज की बाइक की सीट तक फटी हुई है। पर वो कहते हैं ना, कह रहे बंदे का सेल्फ बिलीव लाइफ में कुछ भी करा सकता है, और जितना सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होएगा उस लेवल के ही पर्सन एक्शन करेगा। जैसे सेल्फ बिलीव नहीं है, बेशक पर्सन 25 साल का है, पर वो ऐसे चलता है, ऐसे बात करता है जैसे बॉडी के अंदर कोई पावरे नहीं है, कोई जुनूने नहीं है, जिंदा लाश। तो आपने ये नोट करना है सबसे पहले, तो आपके अंदर पावर है, आपके अंदर जुनून है अपनी लाइफ को चेंज करने का। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है। अब आपको मैं पावर दिखाना चाहूंगा कि अपने आप पे कंपनी, हम जितने भी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव करेंगे, ये हमें कहां से लेके कहां तक पहुंचा सकता है। मैं 2 चीजें नोट कर लो, अपने आप पे सेल्फ बिलीव और कंपनी पे सेल्फ बिलीव। ये आपको है। आपको जो पर्सन गलत वे के साथ वी आर टॉकिंग करने वाले हैं, आपके पर किसी का कोई फर्क ना पे। आपको जो कोई पर्सन वी आर टॉकिंग गलत वे के साथ करेगा तो आपने खुश होना है, दुखी नहीं होना। जब दुखी होगे तो आप अपने काम पे विश्वास नहीं करते। सबसे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल्फ बिलीव होता क्या है। सेल्फ बिलीव होता क्या है। मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, आए, कह रहे सर भैया बहुत बड़ी बात है कि पर आपकी बाइक की सीट तक फटी। उनके पास ना एक बोल्ट था, तो डैडी ने दबाया था ना उस टाइम, पर उन्होंने कहा कि भाई पहले आपकी बाइक की सीट आप आओ, फिर हम कुछ करेंगे बड़ा।
उस टाइम ना जब उस बंदे ने, चलो मेन बात है काम नहीं करना, आप ना करो, आप चले जाओ, पर जो जख्म है उन पे, मतलब है ना, जख्म, वो जो जख्म है उस पे आप नमक वगैरह क्यों लगा के उसको हरा कर रहे हो? आपने काम नहीं करना, बुझा सकते हो। पर सेल्फ बिलीव अपने आप पे और कंपनी पे, मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की, उस टाइम मैं बोला नहीं, मैं सिर्फ साइलेंट रहा, बहुत कुछ अंदर चल रहा था कि इसको फटके ना यहीं पे एंड कर दूं उसका, मैं बहुत कुछ चल रहा था अंदर, क्योंकि यंग है, खून ज्यादा हमारा उबाले मारता है जब हमें कोई गलत वे के साथ डील करता है। उस टाइम मुझे भी अंदर से हुआ, पर ये फॉर एवर हमें रिस्पेक्ट देना सिखाती है दूसरे को। आपने भी ऐसा लेवल कंप्लीट किया है, सो आपने भी दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट दे दे के आपने कामयाब होना है। सो 2 साल के बाद मैंने उस पर्सन को कॉल की और वीडियो कॉल की, जब मैंने अपने डैड को हार्ले दिया। उसका 1,30,000 का बुलेट था, उसने कमेंटमेंट की थी बाइक की सीट फटी पे, और आज जो हार्ले की सीट है ना 1,80,000 की सीट है। समझ पा रहे हो ये चीजें क्यों पॉसिबल हुई? क्योंकि उस बंदे ने मेरी इंसल्ट की इस लेवल के बाद। तो आपको भी बहुत पर्सन गलत वे के साथ डील करने वाले हैं, तो आपने हमेशा अपनी जर्नी को खुश रह के एक जुनून से अपने ये दिन अपने बिताने, और हर दिन में एक न्यू चीज को सीखना है। अब लोग यहां पे भी नहीं रुकते, आपका सुपरवाइजर होएगा फिर भी आपको कमेंटबाजी करेंगे, आपका एएम होएगा फिर भी कमेंटबाजी करेंगे, आपका मैनेजर होएगा फिर भी कमेंटबाजी करेंगे, जब बाइक की सीट तक फटी हुई है ये फिर भी कमेंटबाजी करेंगे, क्योंकि ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग हैं। हार्ले दिया, फोन फिर आता है वो, क्योंकि वो चीज कैसे देखेंगे यार, जो पर्सन 2017 में बस में जाता था आज वो हार्ले पे आता है गांव में, वो कैसे देखेंगे? उनकी 7 पीढ़ियां नहीं कर सकी जो मैंने करके दिखा दिया, वो भी अपने दम पे। सो कहते हैं सर आपने डैडी को हार्ले दे दिया, कि सर डैडी को आसमान तो नहीं दिखा दिया? मां भाई आसमान दिखा देंगे। अब ये भी क्यों हुआ? क्योंकि उस बंदे ने मेरी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की। तो जितनी आपकी स्ट्रगल में इंसल्ट होने वाली है, बेइज्जती होने वाली, उतने आप आगे जाने वाले, क्योंकि वो बेइज्जती इंसल्ट वो परमात्मा करवा रहा है, वो परमात्मा करा रहा है। क्योंकि बेइज्जती होएगी, इंसल्ट होगी, तभी आप स्ट्रांग होगे, तभी आप स्ट्रांग होगे। और जिसने बोला उसके गांव के ऊपर लेके गया मैं इसको, मां भाई आपके गांव के ऊपर येलो कलर का जहाज दिख रहा है? कह रहा हाँ भाई दिख रहा है। मैं इसमें राइट हैंड में डैड है, लेफ्ट में मॉम है। मैं और बताइए सर कौन कौन सी आपकी तकलीफ है, मैं वो भी दूर कर दूंगा, क्योंकि ये फॉर एवर है और ये टीम तेई है जो मेहनत करके बनती है, पैसे के दम पे नहीं बनती। अब ये चीजें कैसी पॉसिबल हुई है? अभी आपका जो सेशन है वो स्टार्ट है, सो बड़े ध्यान से हर किस स्टेप को, हर एक टिप्स को बड़े ध्यान से आपने समझना है। सो सबसे पहले आपने अपना टाइम बिलीवर्स करना है नेशनल इंटरनेशनल। वो कैसे होएगा? सबसे पहले आपने ग्रुप रेडी करने हैं एक इंडिया लेवल पे। वो कैसे करने हैं? सबसे पहले आपने देखना है कि उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां पे यंग यूथ स्टडी करता है। गूगल पे उन यूनिवर्सिटियों को स्टडी करके उनको आपने डायरेक्ट मैसेज करने हैं और अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। पर वो मैसेज कैसे करने हैं वो आप अपने मैनेजर से टैप करवा सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लियर है? 50 जब रिकॉर्ड उनको करवा सकते हो, जब लाइव अटेंड करवा सकते हो। 50 के बाद 50 के बाद आपने क्या करना है? आपके जो फेवरेट 5 मैनेजर हैं उनकी इंस्टा आईडी उस पर्सन को आपने दे देनी है 50 के बाद, और उस इंस्टा आईडी से उस पर्सन के ड्रीम बनते हैं और 90% वहीं पे पर्सन डन हो जाता है।
आई होप इतना आपको समझ आ गया। यूनिवर्सिटियां आप पर सर्च कर सकते हो, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के, आप कहां से भी कोई भी स्टेट है, वहां के जो टॉप मॉल है उनको आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमारे पटियाले का मॉल है, एक्स मॉल है। जब मैं एक्स मॉल को सर्च करता हूं तो जितने भी वहां पे लड़के या लड़कियां उस मॉल को टैग करते हैं तो वो सभी फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आएंगे, उनको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो। मेन 5 से 6 दिन उनके साथ एक रिलेशन आपने बनाना है, जिसमें वो पर्सन आपसे ट्रस्ट करे। ट्रस्ट के बाद आपने उनकी पिप्टी करवा देनी है, पर पिप्टी बिल्कुल छोटी, जो ज्यादा लॉन्ग ना हो कि बंदा पर्सन बोर होए। कम से कम 30 से 25 मिनट की पिप्टी होनी चाहिए, और पिप्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा बातें उसको क्लियर करनी है। इतना समझ आ गया। उसके बाद आपने नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, तुर्की और अमेरिका, पहले आपने अपनी सोशल जो भी आपके एप्स उनको स्ट्रॉन्ग करना है। फेसबुक आप सबसे मेन आप फोकस कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, ग्राम पे आपने रील्स डालनी है, पर ऐसा नहीं कि हर आप रील्स में कहोगे कि लिंक इन माय बायो। कुछ आपका टेस्ट होने चाहिए, कुछ आप मैसेज दे सकते हो कि जिसके अकॉर्डिंग लोग आपके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट हुए। कोई आप मैसेज दे सकते हो कि उस रील्स से वो रील आपकी पर्सन आगे शेयर करे। समझ रहे हो ना आप? उसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो फॉलोअर है वो आप इंस्टाग्राम पे बढ़ा सकते हो। पर मेहनत करनी है आपने। किसी भी पर्सन ने जो फेक फॉलोअर है वो आपने नहीं बढ़ाने। कई बार क्या होता है कि 10 लाइक फॉलोअर होते हैं, पर हम जब वहां पे फॉलोअर होते हैं, पर हम जब लाइक देखते हैं तो वहां पे कितना होता है, सिर्फ 5 और 600 लाइक। तो वहां पे पर्सन जज करता है कि यार फेक है। तो बड़े अच्छे वे के साथ आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। पर ये सिर्फ 2 मंथ तो आपको लग जाएंगे अपनी इंस्टा स्ट्रॉन्ग करने पे, पर 2 मंथ के बाद जो रिजल्ट इंस्टाग्राम पे आने वाला है, आप कॉलिंग करते करते थक जाओगे, पर जो लीड है, जो पर्सन है, वो खत्म नहीं होंगे। आई होप आपको सभी को समझ आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने पावर ऑफ सोशल मीडिया का आपने सबसे पहले फ्यूचर देखना है। ये प्लीज नोट करना भी, जो टिप्स आने वाले हैं। सबसे पहले आपने सोशल मीडिया के जो फ्यूचर है वो आपने देखना कैसे कि आप संदीप महेश्वरी के आप कुछ वीडियोस हैं 3 से 4 मिनट की, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। विवेक बिंद्रा सर की है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ईटीसी काफी और भी पर्सन आएंगे जो बताते हैं कि 2021 से लेकर 2025 तक जो सोशल मीडिया की जो पावर है वो कहां तक जाने वाली है। देन आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक को हैंडल करने के लिए आप किस पर्सन को हायर कर सकते हो। अब बड़े ध्यान से आपने चीज को नोट करना है। जैसे कि आपने किसी पर्सन को हायर किया, उस पर्सन को आपने 12 से 1300 में आपको लीड आ जाती है, 100 या 150 की, ठीक है। उसमें जब आप बड़े धीरे धीरे से भी काम करते हो ना, तो आपके डायरेक्ट में नॉर्मल 40% डन हो जाते हैं। 40% डन हो जाते हैं नॉर्मल। पर वो लीड जितनी जल्दी आप इकट्ठी करोगे, उस पर एक्शन करोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। क्लियर है? ये या फास्ट तरीका जल्दी मैनेजर बनने का। पर आप बड़े ध्यान से भी सुनियो। आप अपने लीड सबसे पहले तो प्लीज ये लिख लो पहले, लीड जब तक हमारे पास स्टॉक नहीं है हम काम नहीं कर सकते। हमारा स्टॉक क्या है, हमारा टूल क्या है, लीड। पहले हमने लीड जनरेट करनी है। वैसे आप बहुत लकी हो जिन्होंने एस लेवल कंप्लीट किया। अभी आपके पास ऑप्शन है, आपके क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं और उसकी आपने लिस्ट रेडी करनी है। क्लोज आपके जो स्कूल के फ्रेंड है वो हो सकते हैं, क्लोज आपके जो कॉलेज फ्रेंड है वो हो सकते हैं, कॉलेज आपके गांव के पर्सन है वो हो सकते हैं। आपने ये लिस्ट रेडी करके जो आपके अपलाइन उनको आपने सेंड करनी है।
और 50 आपके वो भी अपलाइन करेंगे, उनको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको प्रॉपर अपलाइन टिप्स बताएंगे। हम ऐसे इनको पर्सनों को अपॉर्चुनिटी क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा हमारा फ्यूचर है, एटीसी। आप उनको भी अपने क्लोज में अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, पर आपको जो किसी पर्सन को हायर करके वो भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। पर अब आप ये धीरे धीरे से भी काम करते हो तो क्या होएगा, अब एक मंथ में ये वैसे बहुत, ये मैं बात बता रहा हूं जो जमी मतलब धीरे धीरे से काम करेगा वो बड़े धीरे धीरे से। अब जो पर्सन 40 पर्सनों को सिर्फ एक एक एलोवेरा जेल भी शेयर करता है, सिर्फ एक, ये 2 दिन में हमारी जो एलोवेरा जेल है वो डन हो जाती है ऑर्डर 2 दिनों में। तो यहाँ पे आपका जो चेक है वो 12,000 का है। जो 2 दिन का मैं रिजल्ट 50 करवाई, नेक्स्ट डे आपने कोई इसको टेस्ट मनी सेंड किया, 7 PM पे जो हमारा वर्ल्ड लेवल का सेशन है वो आपको सेंड किया, वो बंदा ऑर्डर डाल देता सिर्फ एक एलोवेरा जेल। देन हम आगे चलते हैं, आप एक मंथ में जो 20 पर्सनों का डायरेक्ट में 500 पॉइंट का भी ऑर्डर डालते हो तो यहाँ पे आपका जो चेक है ये 30,000 का निकल जाता है, ये 30,000 का ये चेक का निकल जाता है। और 500 का जो ऑर्डर है नॉर्मल नॉर्मल हर पर्सन का 5 दिनों में विजन क्लियर हो जाता है कि सर मैं 5K का जो ऑर्डर है या 5 पॉइंट का जो ऑर्डर है मैं डन करना चाहता हूँ। आप अपने पर्सनल मीटिंग करते हो, आप अपने मैनेजर से भी बात कराते हो, तो नॉर्मल 5 दिनों में हर एक नौबस आपका 500 का ऑर्डर डन कर देता है। तो ऐसे आप इन पर्सनों को आप डन कर सकते हो। नेक्स्ट, आप एक मंथ में ये 10 पर्सनों का एक एक सीसी भी डालते हो। जैसे आपने पहले तो लीड जो आपको मैंने बोली है 100 पर्सनों की, उसमें सिर्फ 10 पर्सनों की ये रेशियो आती है, वो एक एक सीसी डालते हैं तब भी आपका यहाँ पे 30,000 का चेक है। अब आगे चलते हैं, जब आप 10 पर्सनों का डायरेक्ट में जब आप वाकई अच्छी से मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए, है ना, रात दिन एक कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे आप 10 पर्सनों का डायरेक्ट में 2 से भी कंप्लीट करवाते हो तो यहाँ पे आपका जो चेक है वो 60,000 का बन जाता है। ये पावर किसकी है, ये पावर है जो आपने अपना AS लेवल 2CC लेवल कंप्लीट किया है। अब बड़े ध्यान से जो आपको अभी मैं समझाना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे 30,000 का चेक बना इस मंथ का, ठीक है। आपको सभी को पता है कि जो मंथ 30,000 का चेक निकालता है, जो पर्सन 30,000 का चेक निकालता है उस पर्सन को फोन गिफ्ट मिलता है। अभी अभी मैं परसों भी दे के आया हूँ, ठीक है, यूपी बरेली में जो लखनऊ के नजदीक है। और आप डायरेक्ट में 20 CC डालते हो तो उस पर्सन को लैपटॉप गिफ्ट होता है। तो फोक्स एक्शन डिपेंड आपके थॉट्स कि आप फोन लेना चाहते हो या लैपटॉप लेना चाहते हो। पर आपने सबसे मेन अभी आपने करना क्या है, आपका 30,000 का चेक निकला, नेक्स्ट मंथ आपने 30,000 से आपने 5,000 रुपये अपने सोशल मीडिया पे लगाना है। 5,000 रुपये अपने सोशल मीडिया पे लगाना अपनी पे। और सोशल मीडिया पे लगाने के बाद हर एक पर्सन को आपने लीड क्रिएट करनी है। मान लेते हैं कि आपके डायरेक्ट में 10 पर्सनों ने एक एक सीसी डाली, वहां पे आपका जो चेक है 30,000 का बन चुका है। नेक्स्ट मंथ शायद आपको काम करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ भी वो अपना एक एक सीसी डालेंगे क्योंकि उन्होंने अपना एस लेवल कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट मंथ आप ये ना भी कुछ करो तब भी आपका जो चेक है 30,000 का बन चुका है। पर आपने क्या करना है, 5,000 रुपया सोशल मीडिया पे लगाना है। जो आपके डाउन में पर्सन है उनको आपने लीड क्रिएट करनी है, उनको भी आपने 10-10 सीसी की लीड दबानी है। तो यहाँ पे आपके कितने सीसी हो जाते हैं, 100 सीसी हो जाते हैं। पर आपको अब ये आप ऐसे लेवल पे हो, पर आपने तो करना था अपना 25 सीसी सुपरवाइजर, वो भी डन हो गया। आपने नेक्स्ट अपना लेवल करना था 75 सीसी AM लेवल, वो भी डन हो गया। आपने तो 100 सीसी डाल दिए। नेक्स्ट मंथ 20 सीसी पे हैं मेजर करने के लिए, पर नेक्स्ट मंथ आप समझ सकते हो कि किस लेवल से काम होएगा। पर ये चीजें तभी पॉसिबल होएंगी जब आप 24 घंटों में आप फॉरएवर को कम से कम 16 घंटे आप फॉरएवर को दोगे। जैसे इलॉन मार्क्स कहते हैं कि मैं तभी शायद आज इस लेवल पे पहुंचा हूं कि वर्ल्ड लेवल, आज वर्ल्ड से मैं फर्स्ट नंबर पे रीच पर्सन में तभी कि आज मैं 16 घंटे अपनी इंडस्ट्री को देता हूं। मैं सोता हूं भी हूं ना, मशीन के नीचे सोता हूं, मशीन के नीचे मैं रोटी खाता हूं।
मैं घर नहीं जाता, शायद तभी इतना ये फोकस है इलॉन मस्क, तभी शायद आज वो वर्ल्ड के रीच 100% में आते हैं जितना वो काम करते हैं। सो आई होप आप इतना काम करोगे तो ये चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आगे चलते हैं। अब आपने एक लिस्ट रेडी करनी है। आई होप आपको इतना समझ आ गया, तो प्लीज आप बड़े ध्यान से आपका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया उसको आप कह सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपने ये मुझे लिंक प्रोवाइड किया। अब ये कैसे होएगा, आप मेरे साथ हो और मैं भी आपके साथ हूं, हम मिलके इस चीज पे पूरा एक्शन और फोकस करेंगे। आगे चलते हैं। सो सबसे मेन आपने एक लिस्ट रेडी करनी है। लिस्ट कैसे रेडी करनी है, बड़े ध्यान से। जितने भी पिछले 5 साल में सुसाइड हुए हैं, एमटेक बीटेक जो भी पर्सन है, उनकी आपने कुछ वीडियोस बनाने रिकॉर्ड करनी है अपने यूट्यूब से। जो भी आपके पर्सन एमटेक बीटेक आते हैं उनको आप दिखा सकते हो कि सर आपने बेशक की है बीटेक, पर हालात क्या है। ये आप देख सकते हो कि मम्मा सर से सब्जी ले लीजिए, पहले टीचर का काम करते थे, अब इनको नौकरी से निकाल दिया, अब ये सब्जी बेच रहे हैं। मेरे यूट्यूब भी की क्लास है 21 सेंचुरी, जैसे मैंने उसमें बता रखा है कि मशीनों का ये युग है, आने वाले 5 साल में वो कैसे आने वाला है, उस सेशन को आप यूज कर सकते हो। ये आपने डाटा रेडी करना है। नेक्स्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है। 1995 में जो पर्सन थे वो नौकरी करते थे 9 से 5 वाली, पर अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 2022 तक जितना भी हमारा इंडिया है वो सिर्फ करेगा ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। तो विवेक बिंद्रा के कुछ वीडियोस हैं, वो आप अपने नॉवल्स को सेंड कर सकते हो। उन वीडियो के बाद आपका जो नॉवल्स है वो प्रॉपर डन है कि सर मैंने जो करना है सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करना, मैं जॉब नहीं करना चाहता। सो ऐसे आपने डाटा रेडी करना, और आपने ना मेन डाटा रेडी करके आपने लिखना जरूर है। आपने लिखना जरूर है कि कौन कौन से लिंक हमने कैसे कैसे सेंड करने हैं, कौन कौन से लिंक हमने कैसे कैसे सेंड करने हैं। अब कैसे बड़े आपको मैं ध्यान से भी बताऊंगा। जैसे आपकी लिस्ट में कोई पर्सन आता है +2 वाला, उसने +2 की है, तो आपने एक लिस्ट रेडी करनी है कि जो पर्सन +2 वाले हैं उनको जस्ट आप डाटा भेजोगे मोटिवेशन, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ है थोड़ी सी कम देखी है, क्योंकि वो मम्मी डैडी पे डिपेंड है। जो पर्सन जॉब करते हैं, क्योंकि आप जब फर्स्ट दिन कॉल करते हो सर कहाँ से हो, क्या आपकी स्टडी है, आप पूरी अपडेट लिखते हो ना, उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करनी है। अब जो पर्सन जॉब करता है आपने रात को प्लानिंग करनी है, जो पर्सन जॉब करते हैं इनको कौन कौन से हम लिंक सेंड करेंगे, है ना। कोई पर्सन एमटेक बीटेक उन्होंने की, अच्छी स्टडी की है, वो पर्सन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, उन्होंने आपने चेक करना है कि इनको कौन कौन से आपने लिंक सेंड करने हैं। कोई पर्सन आर्मी से है, वो भी आपने चेक करना है। तो मेन है कि जब आप कॉल करते हो, कॉल के अकॉर्डिंग आपने रात को ही प्लानिंग करने की ये पर्सन को कैसे हैंडल किया जाएगा, और 10 दिनों में इस पर्सन का कैसे हमने अपना ES लेवल कंप्लीट करवाना है। पर डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग। और मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं, इसको लिख भी सकते हो कि दिन में हमारी ड्यूटी होती है, जो भी हम काम करते हैं, पर रात को हमारी मेहनत होती है। तो जो भी आपने काम करना है वो रात को करना है कि कल हम क्या करने वाले हैं। जब आप ऐसा सोचते कि मैं मॉर्निंग टाइम जल्दी उठूंगा, है ना, तो आप जब उठोगे तो सोचते सोचते 12 बज जाते हैं। उसके बाद खाना भी खाना है, नहाना भी होता है, तो 3 बज जाते हैं। 3 से बाद शाम हो जाती है, और सारा दिन सोच सोच के निकल जाता है। तो वाकई आपने कामयाब होना है, तो जो पर्सन रात को प्लानिंग करता है वही पर्सन नेक्स्ट 3 मंथों में मैनेजर लेवल डन करने वाला है। और जो पर्सन ES लेवल करके 3 मंथों में मैनेजर लेवल डन करता है, आपको सभी को पता है उसको कौन सा गिफ्ट मिलता है, आईफोन मिलता है। सो डिपेंड आपके एफर्ट्स। आगे चलते हैं। जैसे अभी ये वीडियोस है, आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा, ये चलती है, आई होप चलेगी ये। अब ये सभी पर्सन
अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ डाटा आप देख सकते हो। ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी थी 45-45 हजार। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो हमारे पटियाला पंजाब की है, यहाँ पे आपको दिख रहा भी होगा, यहाँ पे पटियाला लिखा हुआ है, यहाँ पे आप दिख रहा भी होगा आपको। ठीक है, और इन्हों की नोटिस आता है एक दिन में, इन्हों की जो सैलरी है 45 हजार से 15 हजार रुपये कर दी। अब ये क्यों कर दिया आपको सभी को पता है। अब हमारे जितना भी स्टडी सिस्टम है वो ऑनलाइन चल रहा है, जूम ऐप के थ्रू। जहाँ स्कूल में अभी अभी प्रोजेक्टर लग रहे हैं, अभी 35 हजार का ये प्रोजेक्टर है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं। जो एक स्कूल में पहले 40 टीचर होते थे, तो अभी वहां पे सिर्फ 10 टीचरों की जरूरत है, बाकी 30 कहाँ पे जाएंगे। आपको सभी को पता है, जैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि आपको पकौड़े बेचने पड़ेंगे इतनी स्टडी करने के बावजूद। तो ऐसा डाटा आप हर पर्सन को दिखा सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग उन पर्सन का डिसीजन बनता है कि सर मैंने फॉर एवर को करना है। अब दो चीजें होती हैं, पहले आपने एएस लेवल के पहले बेनिफिट क्या है, पहले आपने वो उस पर्सन को क्लियर करने, क्योंकि जब तक आप अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं करोगे, जैसे कि 160+ कंट्रियों में ये कैसे चली गई, 43 सालों से कंपनी पे केस क्यों नहीं है, अपनी कंपनी के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कैसे है ना। बहुत कंपनियां की जो पैसा भी देती हैं, पर पैसे के साथ ये कंपनी कार्बन कैसे देती है कि 9 लाख रुपया ये गाड़ी को देती है, क्योंकि ये चीजें सभी एएस के बाद हैं। पहले आपने उस पर्सन को एएस लेवल की पावर समझानी पड़ेगी कि एएस लेवल के बाद आपको कौन सी चीजें मिलने वाली हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो पर्सन कभी बाइक की सीट तक फटी हुई थी है ना, जब वो 8 हजार की सोच लेके आए थे, आज वो पर्सन भी 10-10 लाख रुपया क्रॉस कर चुके हैं अपने फ्लैट से ही, अपने ऑनलाइन सिस्टम से काम करके। आप समझ सकते हो कि आपको कैसे उन पर्सन को क्लियर करना है कि एएस के बाद आप किस लेवल से 2 साल में जा सकते हो। सबसे मेन आप स्टडी सिस्टम दिखा सकते हो कि आज फ्यूचर में चल क्या रहा है, कि जो जिन पर्सनों को रोजगार मिल चुका है, जैसे अप्रैल में 12 करोड़ लोगों को जॉबलेस किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने। 12 करोड़ सिर्फ अप्रैल में। आप समझ सकते हो कि साल के एंड तक कितने जो यूथ है वो जॉबलेस होने वाला है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। सबसे मेन ये बहुत अच्छी स्लाइड है, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा स्लाइड के अकॉर्डिंग, कि आज हम कहते हैं कि सर हमने जॉब 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 जॉब, कब तक हम ये सोचेंगे हम जॉब जॉब, कभी तो हमें ये चीज छोड़नी पड़ेगी ना। अब फॉरेन अमेरिका है, वहां पे सिर्फ 10% यूथ है जॉब करता है, बाकी 90% वहां पे ये यूथ क्या करता है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पर हमारे इंडिया का थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे 90% क्या सोचते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, और 10% क्या सोचते हैं कि हमें डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपने टाइम को लीवरेज करना है, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है तो हमें इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी। पर अभी ये माइंड सेट नेक्स्ट 2 सालों में इंडिया का भी टूटने वाला है, और 2 साल के बाद इंडिया 90% सोचेगा कि हमने डिजिटल एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री करनी है। और कौन सी कंपनी करनी है, इसकी एमबीए में एक्सप्लेन किया गया है, आपको सभी का पता है, फॉर एवर लिमिटेड इंटरनेशनल। और एक माइंड सेट सभी का होता है, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखो हम कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम कैंसिल हो गए, हम खुशी मनाते हैं, टिकटॉक चलाएंगे, रील्स देखेंगे, है ना, पर हमने लाइफ में कुछ नहीं करना। मतलब जब हमारे पास रोजगार नहीं होता हम खुश होते हैं, जब हमें कोई रोजगार मिलता है, हमें कोई काम मिलता है और हमें उसमें फ्यूचर भी दिख रहा है, तो हम तंग होते हैं। मुझे एक चीज आपने सभी ने बतानी है, ऐसा कौन सा काम है जो बिना तंग होए हमें सक्सेस दिला सकता है। आपको सभी को पता होगा विराट कोहली, जब वो दिल्ली में नेशनल में खेल रहे थे, तो उनको कॉल आती है मैच से पहले कि सर आपकी डैडी की डेथ हो चुकी है। वो कोच के पास जाते हैं कि सर अब मेरी डैडी की डेथ हो चुकी है, मुझे घर जाना होएगा, सभी रिश्तेदार कह रहे हैं कि आप इस मैच को छोड़ के घर आ जाओ। पर कोच ने क्या बोला कि वो चले गए, आपके जाने से वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आएंगे, सो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। विराट कोहली वो घर नहीं गए, उन्होंने मैच स्टार्ट किया, 96 रन बनाए, और उसके बाद वो नेक्स्ट 2 दिन के बाद घर गए, तब जाके उन्होंने अपने डैडी का संस्कार किया।
तो सिंपल सी बात आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। जो वाकई आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ नहीं चेंज हो सकती। सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे। आपने देखना है कि जे आज मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं या टिकटॉक चला रहा हूं या कुछ भी चला रहा हूं ना, या यूट्यूब भी मैं सॉन्ग सुन रहा हूं, मैं सुन क्यों रहा हूं? इन सॉन्ग को सुन के मेरे घर रोटी आएगी, मेरे घर पैसा आएगा? आपने सोचना मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब 21 आ चुका, आप समझ सकते हो कि 2025 तक पेट्रोल डीजल, हमारा जो घर का जो रोजगार है वो किस लेवल तक होने वाला है? शायद 1 लाख भी कम है, 1 लाख भी कम है। सो आज हमें जो 90 वाली सोच है वो छोड़नी पड़ेगी। यही चीजें जो आपके नॉवस के, जो आप अपनी टीम बनाने वाले हो, जिन्होंने आप 50 करवाने वाले हो, यही चीजें आपने उनको आगे क्लियर करानी होती है। जितनी अच्छे वे के साथ आप उनको क्लियर करवाओगे, उतनी जल्दी आपकी जल्दी टीम बनेगी और आपका मैनेजर लेवल वो डन होएगा। और सबसे मेन, अब कुछ पर्सन के क्या करते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से आपने सुनना है। अपने सेल्फ पे डाउट करते हैं ना। सबसे पहले आपने क्लियर करना है कि आज आप किस लेवल पे मैटर नहीं करता। क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जो फर्स्ट चेक था वो था सिर्फ 270-75 रुपए का, पर उस टाइम भी मैं खुश था क्योंकि मेरे पास पैसा आया था, क्योंकि जितना मैंने काम किया था। क्योंकि एस के बाद कम से कम 2 मंथ हमें सीखने को लग जाते हैं, क्योंकि बहुत पर्सन हमें नो बोलते हैं, कुछ यस बोलते हैं, तो देखना होता है कि इस पर्सन ने यस बोला, वो नोट करना होता है, किसने नो बोला उसमें क्या कमी है। क्योंकि देखो जिंदगी में ना, जा तो हम सीखेंगे, जब हम जीतेंगे, हारते हम कभी भी। हारती से हमारी सोच है जिंदगी में, जाओ तो हम सीखेंगे या जीतेंगे, हारती हमारी सिर्फ सोच है। ये हमेशा याद रखना। और जितने भी आज पर्सन मैनेजर बन रहे हैं, इन्होंने जो लॉकडाउन में मेहनत की थी ना, आज वो रिजल्ट अभी इन्हों को दिख रहा है। तो जो आप मेहनत अभी करने वाले हो, उसका जो रिजल्ट है नेक्स्ट 3 मंथों में आने वाला है, नेक्स्ट 3 मंथों में आने वाला है। पर आपने आपने कभी भी ओवर थिंकिंग करनी और सेल्फ डाउट नहीं करना। कुछ पर्सन थे जिन्होंने कहा कि यार क्या बनेगा, कुछ बनेगा या नहीं बनेगा ना, वो सोच रहे थे। मैंने अपना इस लेवल कंप्लीट किया, पहला चेक आया 270, और नेक्स्ट मेरा चेक कितने का आया था, 8,000 का। यहाँ पे भी वो मेरे पे हंस रहे थे, कोई बात नहीं भैया आपका 8,000 का चेक होगा, फिर क्या होगा, बहुत बड़ा थोड़ी कर दिया आपने। सो अगले मंथ भी वो सोच रहे थे, और नेक्स्ट मेरा चेक कितना आया था, 12,000 का। वो अब भी सोच रहे थे, जो मेरे साथ गलत वे के साथ बियर टॉकिंग कर रहे थे। और नेक्स्ट मंथ मेरा सुपर लेवल डन होगा, तो चेक कितने का आया था, 48,000 का। वो अब भी सोच रहे थे कि ये पर्सन 4 मंथों में 70,000 कैसे कमा लिया उन्होंने। क्योंकि जो मेरा स्टॉक था वो भी मैंने आगे डील कर दी था, शेयर कर दिया था, वो भी पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए थे। अब अंडरस्टैंड कर रहे हो, अब अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कभी भी हमने अपने सेल्फ पे डाउट नहीं करना और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। क्योंकि जब हम डाउट करेंगे ना, तो हम कभी भी लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते। और सबसे मेन फैमिली को देखो, फैमिली को आप क्या देना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मेरे दादाजी बैठे हैं, डैड बैठे हैं, मोम बैठे हैं, आपके गुरदीप सर बैठे हैं, मेरे ब्रदर। हमने कभी नहीं सोचा था कि यार ये कभी मिली नहीं, मतलब मुझे मैं तो कभी सुपने में तक नहीं पता कि मिलीनियम होता क्या है ना, मिलीनियम होता क्या। मैं तो सिर्फ यहाँ पे 8,000 की सोच लेके आया था। ये सभी पावर किसकी है कि जो एक्सपीरियंस आपको इस लेवल के बाद मिलने वाला है। अब ये चीजें कैसी हैं, क्योंकि हर पर्सन के ना कुछ रीजन होते हैं। जैसे फैमिली टेंशन होती है ना, जॉब रिजेक्शन, आप कहीं पे कोई जॉब आपने की है, वहां पे 8-10 हजार सैलरी या 15 सैलरी, आप सोचते हो कि यार यहाँ पे मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, पर हम जब टोटल करते हैं 30 मंथ का, तो हम 240 घंटे काम करते हैं। जो हमें 10 से 15 या 20 हजार मिलता है, वो 8 घंटे का नहीं, 240 घंटों का मिलता है। आपको वो चीज पिंच होती है, क्योंकि जॉब करके हम सिर्फ मालिक को तो अमीर कर सकते हैं, पर हम कभी अमीर नहीं हो सकते।
जो फ्यूचर की टेंशन है, ये सभी मैं वो बता रहा हूं कि जो जिन पर्सनों की आप पीपीटी करवाते हो, जैसे आपकी पीपीटी कभी करवाई गई थी, तो ये आपके रीजन थे। जब ये रीजन आपके क्लियर हुए थे, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि मैं अपना ऐसा लेवल कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो ये सेम रीजन उन्हों के होंगे, वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। आज मनी प्रॉब्लम है, करियर है, कल को बच्चे हैं, वो कहेंगे पापा स्कूल की फीस दे दो, है ना, शादी आ रही है, वाइफ होएगी, वो कपड़े भी मांगेंगे अच्छे अच्छे। तो आपने सोचना है कि आज हमने अपने टाइम को लीवरेज क्यों करना है, हमने अपने टाइम को लीवरेज क्यों करना है, क्योंकि आप बेशक आज आप अकेले हो, आज अब अपना गुजारा हो रहा है, पर किस टाइम तो शादी तो होएगी ना, बच्चे तो होएंगे ना, फैमिली तो बढ़ेगी ना। उस टाइम आपने सोचना है कि वहां पे हमारी जो फैमिली है वो जॉब पाल सकती है, या आज हमें अपने टाइम को लीवरेज करना पड़ेगा। बहुत लड़की हैं, बहुत प्राउड महसूस होता है कि बहुत लड़की जिन्हों को मतलब ऐसे देखा है इंडिया में कि लड़कियां तो कुछ नहीं कर सकती भाई, आज हम पे डिपेंड है, कल को शादी होएगी, कल को जाके ये दूसरे घर पे डिपेंड होएगी, जिन्हों के चेक भी 30,000, 22,000 और 35,000, जो मुंबई से हैं, उत्तराखंड से हैं और हरियाणा से हैं। सोचने वाली बात है कि आज बहुत लड़कियां अपनी टीम में मैनेजर बन रही हैं, जो पर मंथ का 1 लाख से 1.5 लाख कमा रही हैं। तो जितने भी आज सेशन में लेडी डायमंड है, सो आपको सलूट है मैम, कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है। कल को लोग पूछेंगे आपकी बेटी क्या करती है, तो आप बड़े ध्यान से आप कह सकते हो प्राउड से कि हम मैनेजर हैं फॉर एवर में और टीम 23 में, कि हम पर मंथ का ज्यादा नहीं कमाते, बस 1 लाख से 1.5 लाख कमाते हैं। तो आपने जो लोगों को साइलेंट करवाना है, अपने चेक से करवाना है, बोल के नहीं करवाना, और टीम 23 आपकी ऑलवेज सपोर्ट कर रही है। तो सबसे प्रैक्टिकल आपने ये जरूर करना है कि आप काम करना क्यों चाहते हो। मेरी सबसे बड़ी बाई थी मेरे डैड। मेरे डैड को किस पर्सन ने मुझे 52 साल दिए, 52 साल में कभी नहीं कहा कि आज धूप है, गर्मी है, ठंड है, यार मैं काम पे ना जाऊं, है ना। पर मैं क्यों बोलूं, जब आप स्ट्रगल करोगे 2 साल, आपने सोचना है कि यार जब मॉम डैड काम करते उनको भी दर्द होता था, भूखरा पत्थर के बने हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। सो आपने भी कभी नहीं करना कहा, आपने कहना कि आज मैंने काम ज्यादा किया, है ना। क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है अपनी फैमिली के लिए काम करने की, ये आपकी ड्यूटी है। और सबसे मेन, आप बहुत अच्छे लिंक है जिन्हों को आप अच्छे वे के साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे गुरप्रीत सर बहुत अल्टीमेट डाटा है, ठीक है। अपने हैप्पी सर बहुत अल्टीमेट डाटा है, करमजीत सर का है, और अभी विकास सर है, बहुत अच्छा डाटा, वो आप यूज कर सकते हो, वो मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसको दे सकते हो आप। और अभी एक पर्सन बने हैं मैनेजर गुरसेवक सर, जिन्हों की मम्मा एग वगैरह बेचती थी, अंडे वगैरह बेचती थी, बहुत अच्छा डाटा है। और कल मैं लाइव भी आने वाला हूँ, वो भी आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। और सभी अपने जो नोवस है वो भी आप ऐड कर सकते हो। और सबसे मेन आपको मैं एक बात थोड़ी सी यहाँ पे बताना भूल गया, टीम 23 जहां भाई ये फोटो देख रहे हो ना, ये तभी आप बनने वाले हो, जे आप जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप कैमरे को फेस करोगे। कैमरा 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 और कैमरा फेस आपको करना होएगा। सिंपल सी बात है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और रील्स जहां कोई भी आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हो तो 30 घंटे मिलते हैं, ये 30 घंटे मिलते हैं। जे आप फॉर एवर के लिए एक अच्छे 30 घंटे नहीं निकाल सकते, तो सोचने वाली बात है आप किस लेवल वाला काम कर रहे हो और आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। तो ये आप बड़े अच्छे वे के साथ दिमाग में आप एंटर कर लो कि आपने कैमरा फेस करना है, कैमरा फेस करना है, कैमरा फेस करना, और कैमरा फेस करना पड़ेगा, कैमरा फेस करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कैमरा फेस करते हो, किसी पर्सन का वीडियो कॉल करते हो या रील्स डालते हो, तो वहां पे जो आपके नॉवस हैं, जो आपकी टीम है, 90% पॉजिटिव होती है। जो आप वी आर टॉकिंग कर रहे हो, जो आप खुद कैमरे के आगे नहीं आ रहे, आप किसी और को प्रमोट कर रहे हो,
अपनी टीम के आगे। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, आपने सिर्फ अपने आप को प्रमोट करना है, जो टीम 23 के अच्छे लीडर हैं उनको प्रमोट करना है, पर सबसे पहले आपने खुद को प्रमोट करना है। सबसे पहले आपने खुद को प्रमोट करना है। कैमरे के आगे जितना जल्दी आप आना स्टार्ट करोगे, आपका जो फ्यूचर है उतना ज्यादा ब्राइट होने वाला है, उतना ज्यादा ब्राइट होने वाला है। सो आई होप आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने इसी चीज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, और जिन पर्सन आपको ये लिंक सेंड करना है या ग्रुप पे आप जरूर डालना कि आज की ट्रेनिंग से आपको कौन कौन चीजें सीखने को मिली। बाकी ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से आप श्योर लेवल अपना डन करें। जैसे मेरा जो चेक का था 48,000 का, अपना जल्दी से अपना एम डन करें। मेरा चेक था 96,000 का, और जल्दी से अपना मेल लेवल डन करें। जैसे मेरा चेक था 1,48,000 का, नेक्स्ट 1,90,000 और 2 लाख। सो सिंपल सी बात है, सेम फ्यूचर आपका है कि आप मिलीनियम बनना चाहते हो, और सेम फ्यूचर आपका है क्या कंपनी से 9 लाख लेना चाहते हो, कि जिसमें आप हार्ले या सियाज क्रेटा, वरना आप क्या लेना चाहते हो। बाकी ओके, थैंक यू सो मच, और थैंक जरूर करना टीम 23 का, इस फैमिली का, जो आपकी इतनी अच्छी आपको नॉलेज दे रही है और इतनी आपको अच्छे वे के साथ सपोर्ट कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।